राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तीन बहू और एक सास की ये कहानी है। बड़ा ही सुंदर है। और ये कहानी आप सबों को क्या सीख देती है और क्या ज्ञान देती है, वो आप सभी कमेंट में अवश्य लिखिएगा और सुनिएगा ध्यान से। एक सास मरी, उनकी तीन बहुएं थी और सास के पांव दो ही थे और दोनों पांव में एक किलो के वो पहन रखा था सास ने। क्या बोलते हैं, छाड़ा या पायल, ये सब बोलते हैं। उसको पायल बोले या छाड़ा बोले। इतनी बड़ी बड़ी एक एक किलो वाली वो पहन रखी थी। अब सोचो कि बहुएं तीन है और सास के पांव दो है। अब बहुएं इसलिए नहीं रो रही है कि सास मर गई, तीसरी तो सबसे ज्यादा रो रही है, भगवान हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बड़ी विडंबना है। और ये तुम लोग जब मर जाते हो ना, बच्चों के करते करते तीन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा कि मर जाओगे। सारी जिंदगी किया हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। हम कहते हैं कि भाई साहब कुछ अपने लिए कर लो, तुम्हारे मरने से तुम्हारे औलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। जिस दिन तुम लोग मरोगे ना, उस दिन भी तुम्हारे बच्चे बना बना के खाएंगे, फल खाएंगे, पर खाएंगे। भूखा तो उस दिन भी आदमी नहीं रहता जब घर में आदमी मरता है। और ये दुनिया की दस्तूर ऐसा है कि तुम मरे पड़े रहो, पड़ोसन चाय लेके आएगी, बहन चाय पी लो, थोड़ा सा चाय पी लो, पी कर रोया करो। आपने देखा नहीं, गांव में जब लोग मर जाते हैं तो रिश्तेदार जैसे पड़ोसी लोग, बड़ा अच्छा पड़ोसी धर्म निभाते हैं। चाय अदरक वाली ले कर आ रहे हैं, चाय पी लो, पी के रो। और बहुएं भी थोड़ा चाय पी लेती है, फिर बेहोश हो जाती है। चाय पी के सास के ऊपर गिरती है। मैं बड़ा प्यार करती थी, ये देखो तमाशा है। वहाँ आदमी मरा पड़ा है और ये चाय पीने में, और तुम्हें लगता था बड़ा प्यार कर रहे हैं। बहू बड़ी प्यार कर रही है, बेटी ये तो चाय पी रही है, तुम्हारी लाश के सामने पीते हैं कि नहीं, हाँ या ना। फिर जिनके लिए तुम मरते रहे सारे जिंदगी कमा कमा के, पाप करते रहे, तुमको ये भी पता था कि ये पाप है, फिर भी अपनी औलाद के लिए पाप किया। इसलिए कहती हूँ पैसा तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पर पैसा के लिए जो तुमने पाप किया वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए पाप ना करो, मेहनत की रोटियां खाओ और बच्चों को योग्य बनाओ, वो अपना कमा कर खाएंगे। क्या जरूरत है सारा भर भर के रखने की। अपना कमाओ खाओ और अपने हाथ से दान पुण्य करो। कमाना अच्छा है, खूब कमाओ, मेहनत खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर अपने हाथ से दान पुण्य करो, इसी से तुम्हारा परलोक बनेगा। पर वो लोग नहीं करते हैं। आपके यहाँ चाय की परंपरा है कि नहीं? जब कोई मर जाता है तो आप लोग तो जाते होंगे लेके, बहन चाय पी लो, ना रो क्या होगा, उससे बहुत रो लिया, थोड़ा चाय पी लो, अब मरना तो था, मर ही गई। ये अदरक वाली चाय है, ठंडी हो जाएगी।
वो आदमी ठंडा गया, उसका नहीं है। ये चाय न ठंडी हो जाए, ये जमाना मरने में रोने आया है कि चाय पीने आया है, ऐसा होता है। और आप लोग सारी जिंदगी हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा करते हो। कितने प्रकार की चाय पीने को मिलती है। इनके घर की चाय में जरा सी शुगर कम थी, तो बहन ये वाली चाय जरा लो, वो वाली लाओ, पियेंगे, उसमें शक्कर ठीक है। एक सज्जन से हम, ये है परंपरा इस जमाने का। ये आदमी यदि किसी के मरे में भी जाना है तो बिना कंघी वंगी कह किए, बिना वस्त्र बदले नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि दिखावा है। ये सब किसी के लिए कोई है नहीं और नहीं होगा। है तो केवल आपका किया हुआ कर्म और आपका दिया हुआ दान और आपके भक्ति। इसलिए हम कहते हैं कि इस संसार से ज्यादा नजदीकी रखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बहुएं थी, तीनों से ज्यादा तीसरी वाली ज्यादा रो रही थी कि 2 तो बांट लेगी, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को था कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं रो रही थी कि हमारी सासू माँ चली गई, अब इस धरती पर नहीं आएगी। रोना इसलिए आ रहा था कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बेटा बेटी जो कुछ हुए हैं उनकी विवाह शादी कर दो, उसके बाद आप अपने तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़ो। भगवान के चिंतन किया करो और भगवान के चिंतन करते 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 तीर्थ यात्रा करो। कुछ दिन अयोध्या रहो, कुछ दिन वृंदावन रहो, कुछ दिन द्वारका रहो, कुछ महीने बद्रीनाथ रहो, कुछ महीने काशी जी रहो। ऐसे तीर्थ यात्रा करो और जो आपने हाय हाय करके जो सारी जिंदगी आपने कमाई है, पाप करके या पुण्य करके, उसका कुछ हिस्सा लेकर निकलो और उसमें से अपना दान पुण्य करो। आदमी जब मरने लगता है तब रिश्तेदार आते हैं। ये जमाना ऐसा है कि मरने वक्त तक सही से मरने नहीं देता है। उस वक्त भी हिला हिला कर लोग कहते हैं, भले आदमी दर्द के मारे मरा जा रहा है, लेकिन उस वक्त भी रिश्तेदार हिला हिला कर पूछेंगे, हमें पहचानो, हमें पहचानो। जब जरूरत होता है तब कोई नहीं आता, जब जरूरत होता है तब कोई नहीं था। और मरने के वक्त लोग हिला हिला कर पूछते हैं, और वही लोग 13 दिन बाद आपके 13 में रसगुल्ले जी भर के खाएंगे जो लोग आज तुम्हारे लिए रो रहे हैं। तो ये सब ये नाटक ही है एक प्रकार की। इसलिए कहती हूँ कि मरो उस जगह जहाँ शांति हो। मरने के वक्त केवल भगवान का चिंतन हो, भगवान की याद आए, भगवान की लीलाएं याद आए। न बेटा याद आए, न बेटी याद आए, न धन याद आए, न प्रतिष्ठा याद आए, न घर याद आए, न मकान, न दुकान, न ये संसार का प्रेम, न संसार का सुख, न संसार का दुख।
ना याद आए पीड़ा, ना याद आए दर्द, ना याद आए सोना, ना याद आए चांदी, सिर्फ व सिर्फ भगवान की लीलाएं और भगवान याद आए, उन्हीं का मृत्यु उच्च कोटि।